आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक सेमिया उपमा, जिसको आप नाश्ते में तो एंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें हम गरम करेंगे 1 टीस्पून घी और इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले सेमिया को रोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप ये वाली सेमिया यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है ना, जो टूटी मिलती है, मीडियम साइज़ की वो वाली सेमिया मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको सबसे पहले घी में रोस्ट कर देंगे। तो घी में रोस्ट करना जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग सेट हो जाती है घी की, जिसकी वजह से आपकी जो उपमा है ना एकदम खिली खिली बनेगी और चिपचिपी बिल्कुल नहीं होगी। मतलब वो आपस में चिपकेंगे नहीं, एकदम ऐसे मैशी जैसे नहीं रहेगी कि हर एक दाना अलग अलग रहेगा। तो ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसमें अच्छी सी घी की कोटिंग आ जाए, बस उतनी देर ही भूनिएगा और हल्की हल्की खुशबू भी आने लगेगी। इसे करने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो ये देखिए सेमिया अच्छे से भुन गई है, ऊपर से कोटिंग आ गई है और थोड़ी सी ना वाइट भी हो गई है फ्राई होने के बाद। अगर आपको थोड़ा सा और डार्क करना है तो डार्क भी कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट दूसरे पैन में मैं अगेन गरम कर रही हूँ थोड़ा सा घी, 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो घी और तेल दोनों मिक्स कर सकते हैं। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा और साथ ही मैं डाल रही हूँ कुछ करी पत्ता। इन तीनों चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज, जिसको मैंने ऐसे मीडियम साइज में काटा है। इसको भी भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो बस इसको ट्रांसपेरेंट ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। इसको ब्राउन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये देखिए प्याज थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं, तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज और अदरक। आप चाहें तो अदरक लहसुन दोनों भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। तो अब बारी आती है इसमें डालने की वेजिटेबल्स, जिसकी वजह से उपमा बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा, पौष्टिक बन जाएगा। जिसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर ऐसे कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई मैं बीन्स डाल रही हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट और क्रंच आता है। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं थोड़े से कैप्सिकम्स और फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फ्रोजन कॉर्न्स एंड पीस। अगर आप कच्चा यूज कर रहे हैं तो इसको पहले बॉईल कर लीजिएगा। इन सारी वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये उपमा बहुत ज़्यादा पौष्टिक बनता है, बहुत अच्छा क्रंच आता है, बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसमें डाल दीजिएगा। तो वेजिटेबल्स को भी हमें पकाना है बस 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा ना, इसको जो क्रंच है ना एकदम कम हो जाएगा, फिर वो एकदम नरम सी हो जाएंगी। तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट पकी गई है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर ऐसे बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं, लेकिन टमाटर डालिएगा फ्रेंड्स। उससे क्या होता है ना, मॉइस्चर आता है उपमा में, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला उपमा आपका नहीं बनेगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। और टमाटर को भी मिक्स करेंगे। टमाटर को पूरी तरह से मशी नहीं करना है, क्योंकि बाद में भी पकने वाले हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। और थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस के लिए आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मसाले होते हैं ना हमारे घर में अवेलेबल हमेशा ही होते हैं, इसलिए सारे मैं बेसिक मसाले यूज कर रही हूँ, जो कि बच्चे भी खा लें। और आजकल स्कूल्स भी खुलने वाले, तो आप इसको टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो बच्चों की पसंद का मैगी मसाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं। तो उससे आपको क्या डिफरेंट फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे। तो बस ये हमारा बेस तैयार हो गया है। इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ढक के साइड में रख देंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो वेजिटेबल्स है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। जब तक वेजिटेबल्स पक रही है, नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल और इसमें हम फ्राई करेंगे पीनट्स। तो पीनट्स को थोड़ी देर फ्राई कर लीजिए। वैसे फ्रेंड्स आप चाहे ना, जब आप तड़का डालते हैं ना राई जीरा, तभी भी आप डाल सकते हैं पीनट्स, लेकिन अलग से फ्राई करने से क्या होता है ना, सारे पीनट्स अच्छे से क्रंची हो जाते हैं और अंदर तक के अच्छे से भून जाते हैं। तो इसलिए मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ, पर अगर आपको जल्दी में तो आप एक पॉट में ही बना सकते हैं। तो पीनट्स ये फ्राई हो गए, देखिए अच्छे से लाल हो गए। लो मीडियम फ्लेम पे पकाएगा, वरना डार्क हो जाएंगे। साइड में रख देते हैं और चलिए चेक करते हैं
वेजिटेबल्स भी देखिए ऑलमोस्ट पक गई है। तो इस वक्त बारी आती है इसमें पानी डालने की। अच्छा, पानी कितना डालना है? हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1 कप सेमिया, तो उसके लिए हम डालेंगे सिर्फ 1.5 कप पानी। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, वरना क्या हो जाएगा ना, आपकी सेमिया एकदम चिपचिपी हो जाएंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स भी है, टमाटर भी है, तो अपना काफ़ी मॉइस्चर छोड़ेगा। देखिए पानी में अच्छा सा उबाल जब आ जाएगा ना, उसके बाद ही सेमिया डालेगा, पहले बिल्कुल मत डालेगा वरना चिपचिपी हो जाएंगी। तो अच्छा सा उबाल आ गया, इस वक्त मैं डाल दूंगी भुनी हुई सेमिया और इसको मिक्स करके पकाएंगे। पहले अभी ढकेंगे नहीं, पहले खुला ही इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर आप देखेंगे कि सेमिया काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर रही है, और जब आपको ऐसा लगेगा ना कि ये देखिए ऊपर सिर्फ सतह पर थोड़ा सा पानी रह गया है, ये देखिए हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं पानी के, बस उस स्टेज में गैस का फ्लेम लोएस्ट कर दीजिएगा और इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, जब तक ये सेमिया अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने इसको करीबन 5 मिनट के लिए लोएस्ट फ्लेम पर छोड़ दिया था। ये देखिए मैं आपको लिड हटा के चेक कराती हूँ, सारी सेमिया बराबर पकी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं। आपको देखने से पता चल रहा होगा, हर एक जो सेमिया एकदम छुट्टी छुट्टी अलग अलग है। मैं आपको ये दबा के भी दिखाती हूँ, प्रेस करके देखिए एकदम बराबर पक गई, एकदम मैश हो रही है, मतलब पूरी तरीके से पक गई है। तो इस वक्त क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बस ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना बेस में, वो भी सूख जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। सारी सेमियों का आप टेक्सचर देखिए और नीचे भी देखिए, बेस में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस वक्त हम इस पर डाल देंगे लास्टली थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा बढ़िया सा लेमन जूस, और जो हमने फ्राई किए हुए पीनट्स रखे थे, पीनट्स का तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और बस करना क्या है, इसको मिक्स करना है और इसको आप गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली ठंडे होने के बाद ना और भी टेस्टी हो जाती है, और स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो आप इसको टिफिन बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा। बाय बाय।